गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 15वां ज्ञानी। इस पाठ में हम हिंदी और मराठी भाषा के ऐसे शब्द सीखने वाले हैं जिनका दोनों भाषा में अलग अलग अर्थ है। शब्द एक है लेकिन उसका दोनों भाषा में अर्थ अलग अलग है। उसके कारण कभी कभी मनोरंजक स्थिति कैसे बनती है इसका वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। तो ये पाठ कन्वर्सेशन यानी बातचीत के रूप में दिया है। इसमें बंडूभाऊ और सुदामा ये दो आमने सामने रहने वाले दो पड़ोसी हैं। वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा लेकिन भिन्न है। एक की हिंदी है और एक की मराठी है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच में मनोरंजक स्थिति बन जाती है, यानी कॉमेडी हो जाती है। ऐसी स्थिति आज भी बनी है। तो आज वो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। बंडूभाऊ कहते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। अभी बंडूभाऊ की भाषा मराठी है, इसलिए मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है पनिशमेंट, लेकिन हिंदी में उसी शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना यानी ज्ञान देना, पढ़ाना। तो सुदामा कहता है, जिसकी भाषा हिंदी है, सुदामा कहता है, अरे बंडूभाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। अभी एक ही शब्द है शिक्षा, लेकिन दोनों भाषा में उसका अर्थ अलग अलग होने के कारण दोनों में अंडरस्टैंडिंग में फर्क हो रहा है। बंडूभाऊ का कहना है कि उन्हें पनिशमेंट दो, शिक्षा दो यानी पनिशमेंट दो। तो सुदामा कहता है कि शिक्षा तो पाठशाला में मिलती। बंडूभाऊ कहते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा कहता है, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। अभी यहाँ पे बंदर का मतलब, बच्चे तो बंदर होते हैं, बंदर का मतलब यहाँ वानर ये मीनिंग है। तो मराठी में इसका मीनिंग वानर होता है, लेकिन हिंदी में उसका मीनिंग वानर होता है, लेकिन मराठी में बंदर का मीनिंग होता है जहाँ पे जहाज उतारे जाते हैं। ऐसे समुद्र के बीच का जो तल होता है, जमीन होती है, उसे बंदर कहते हैं, बंदरगाह। जहाँ पे जहाज रुकते हैं या जहाज में से सामान उतारा जाता है, वो जो जगह होती है उसे बंदर कहते हैं। तो मराठी में उसका अर्थ ये है, लेकिन हिंदी में बंदर का मतलब वानर होता है। तो सुदामा कहता है, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अभी और एक दूसरा शब्द है। सुदामा कहता है कि मैं ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए डालता हूँ। अभी यहाँ ऊन का मतलब है लोकर, वुलन। हिंदी में ऊन का मतलब होता है वुलन, लेकिन मराठी में उसका मीनिंग क्या है? ऊन यानी धूप। तो बंडूभाऊ कहता है कि तुम ऊन का स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? क्योंकि मराठी में उसका मीनिंग क्या हो रहा है? ऊन का धूप। आगे देखो और कॉमेडी है। सुदामा कहता है, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा है कि नहीं? बेटी को खत भेजा है कि नहीं? खत यानी पत्र। कौन सी भाषा में? हिंदी में खत को, पत्र को खत बोलते हैं, लेकिन मराठी भाषा में खत यानी खाद होता है, जो हम झाड़ों को, पेड़ों को डालते हैं, मैन्योर, खाद। तो बंडूभाऊ कहता है, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजेंगे? अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं। एक को हिंदी नहीं समझती और दूसरे को मराठी नहीं समझती है। लेकिन अगर ये दोनों भाषा दोनों को समझ में आ जाती थी तो ये जो प्रॉब्लम है समझने का, वो नहीं होता था। तो इससे हमें क्या सीखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। इसमें इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषा जानता है वो उतना ही ज़्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि हमें जो भी ज्ञान मिलता है वो हमें भाषा के माध्यम से मिलता है। हम किताबें पढ़ते हैं, सुनते हैं,
कहानियाँ सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, तो वो जिस भाषा में होती है वो भाषा अगर हमें समझ में आएगी तो हमें वो चीज़ भी समझ में आती है। इसलिए हमें अगर अपना ज्ञान बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। तो हमें अपनी मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, उसके बाद हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है वो आनी चाहिए, उसके बाद हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी है वो भी आनी चाहिए। ये 3 भाषा तो हमें मुख्य रूप से आनी चाहिए, और इसके अलावा हमें और भी प्रांतों की भाषा आनी चाहिए ताकि हमारा ज्ञान हम बढ़ा सके। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ में जो अलग अलग शब्द हैं, शिक्षा, बंदर, ऊन, खत, घास, जाड़ा, इसके अर्थ यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, उसे हिंदी में क्या कहते हैं और मराठी में क्या कहते हैं, वही उसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। सही पर्याय चुनकर लिखना है, तीसरे में राइट रॉन्ग चिन्ह लगाना है, चौथे में एक वाक्य में उत्तर लिखना है और पांचवे में विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह का मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप देना है वाक्य के अंत में। जैसे मराठी में हम बिंदु देते हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन देनी पड़ती है। ठीक है, उस तरह से सेम यहाँ पे भी देखो, रेखा खींचकर शब्द युग्म यानी शब्द की जोड़ी बनानी, जैसे आमने सामने, हंसते खेलते, इस तरह से आपको ये जोड़ियाँ बनानी है। उसके बाद यहाँ पे शब्द दिया है, उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है और मराठी में क्या होता है, उसकी जोड़ियाँ लगानी है। जैसे शिक्षा का अर्थ होता है दंड, शिक्षा यानी हिंदी में पढ़ाई होती है, तो यहाँ मराठी में दंड होता है, ऐसे ये इसकी पेयर लगानी है। बाद में ऐसे 3 शब्द लिखने हैं जिसके अंत में एक शा अक्षर होता है, जैसे रिक्शा, कक्षा, और तीसरा शब्द एक शिक्षा, कक्षा, रिक्शा, शिक्षा, ऐसे जिसके आखिरी में एक शा है, आखिरी में जिसके एक शा है, ऐसे शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो